A block of mass 10 kg is placed on a rough inclined surface as shown in figure. The acceleration of the block will be. तो ये जो ब्लॉक है ये रफ सरफेस पे रखा हुआ है, ये सरफेस सारा रफ है, तो इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है हमको। तो एक्सेलरेशन होएगा तो नीचे होएगा, और इसके अलावा तो हो नहीं सकता कुछ भी। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कितने कितने लग रहे हैं, है ना। तो एक तो फोर्स लगेगा नीचे mg sin 30, तो हम लोग वो निकाल लेते हैं। इस पे नीचे लगने वाला फोर्स mg sin 30, तो वो आ जाएगा हमारे पास 50 न्यूटन का। ठीक है, और क्योंकि इसकी नीचे स्लिप होने की टेंडेंसी है ना, नीचे स्लिप होने की टेंडेंसी, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ तो फ्रिक्शन होएगा ऊपर की तरफ। अच्छा, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है इस पर, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन में हम लोग म्यू की जगह जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वो करेंगे म्यू एस वाली। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू एस इंटू एन हो जाएगा mg cos 30। mg cos 30 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी mg cos 30 की, हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो mg हो जाएगा 100, cos 30 हो जाएगा √3/2, तो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 50√3। इसका मतलब देखो, फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अब नीचे कितना फोर्स लग रहा है इस पर, 50 न्यूटन का, और ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, 50 न्यूटन का ही। ये चलना कब शुरू करेगा, जब एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर दे, समझो। और लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 से ज़्यादा है, 50√3 का, तो यानी कि अगर नीचे 50 लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लग रहा होगा, 50 न्यूटन का। और ये चल ही नहीं पाएगा इसमें, क्यों नहीं चल पाएगा, क्योंकि इससे भी ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स ये सस्टेन कर सकता है। तो जब तक हमारा एक्सटर्नल फोर्स इस फोर्स से बियॉन्ड नहीं हो जाता, तब तक ये नीचे जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये रेस्ट पे रहेगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ब्लॉक विल नॉट मूव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।